गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में और वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर्स वी वेर कंप्लीट अवर लास्ट चैप्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स लेसन नंबर 8। सो लास्ट जो हमारी वीडियोस थे या ऑनलाइन क्लास थे उसमें हमने लेसन नंबर 8 जो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स वो हमने कंप्लीट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 9 के तरफ, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। जिसका नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड। लेसन नंबर 9 जो है वो विदेश व्यापार जो है वो विदेश व्यापार क्या है। तो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में या फॉरेन ट्रेड के बारे में, या 8, 9, 10 में भी एसएस में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने जो हमारे देश में जो शुरुआत की थी वो और किसी से नहीं बल्कि किसके कारण की थी? फॉरेन ट्रेड से, विदेश व्यापार से। और उसके बाद कुछ कंट्री का जो पिक्चर्स वो पूरा ही क्या हो गया था? चेंज हो गया। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि जो आंतरिक व्यापार है जिसे डोमेस्टिक व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को दो नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड के रीजंस क्या है? विदेश व्यापार जो है विदेश व्यापार के कारण जो है वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि वो फैक्टर्स क्या करते हैं? उसे इफेक्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम। तो विदेश व्यापार की जो भी वर्तमान स्थिति है वो क्या है? इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। भारत का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें हिस्सा कितना है? विदेश व्यापार में हमारे देश का हिस्सा कितना है? साइज, कंपोजिशन मीन्स नेचर, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। विदेश व्यापार का जो कद है, जो नेचर से वो या जो डायरेक्शन है उसमें क्या हिस्सा आ रहा है? साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड की साइज क्या है? नेचर ऑफ इंडियाज मर्केंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। भारत में से आयात होने वाली या निर्यात होने वाली जो भी चीज़ वस्तु है उसका स्वरूप क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत का जो भी फॉरेन ट्रेड है उसकी सिचुएशन क्या है? कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसे लेन देन की तुला कहते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर्स में हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। जो भी एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट किस तरह से डिसाइड किया जाता है उसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इस चैप्टर्स में दी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर country, like all countries, is determined. There are legal restrictions and sometimes prohibited on crossing geographical boundaries of a countries. So बताया क्या गया है कि द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आपकी जो भी भौगोलिक सीमा है, ऑफ आवर कंट्री मतलब कौन सी? हमारे देश के। हमारे देश के जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज के अंदर अगर आप देखोगे, लाइक ऑल कंट्रीज इज डिटरमाइंड, जैसे कि सभी देशों की भौगोलिक सीमा जो है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो डिटरमाइन होती है। डिटरमाइन का मतलब क्या? निर्धारित होती है, फिक्स होती है। देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, और उनके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कानूनी जो नियंत्रण है वो होता है। एंड समटाइम्स प्रोहिबिशन ऑन क्रॉसिंग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, और इसके ऊपर कई बार ऐसा प्रोहिबिशन होता है, कुछ नियंत्रण होता है कानूनी तौर पर, लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड समटाइम प्रोहिबिशन ऑन क्रॉसिंग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो जो भी कंट्री होती है उस कंट्री के ऊपर इस तरह का नियंत्रण होता है कि कोई उसे बाहर जा नहीं सकता, जो प्रोहिबिशन होता है और लीगली कंट्रोल भी होता है।
जो जियोग्राफिकल बाउंड्री से ना कोई बाहर से आ सके या फिर ना कोई बाहर जा सके। सो then have we ever thought that how do we have a Korean refrigerator, Japanese TV in our home? तो हमारे अंदर ये सवाल आता होगा कि फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे देश के अंदर कोरिया का रेफ्रिजरेटर आ गया, जापान से टीवी आ गई और वो भी यहाँ पर हमारे घर पर। तो हमारे घर में जो कोरिया का फ्रिज है वो कहाँ से आया, जापान का जो टीवी है वो कहाँ से आया, जर्मन कार्स ऑन आवर रोड्स, हमारे जो रोड्स है उसके ऊपर जर्मन के कार कहाँ से दौड़ने लग गई, अमेरिका ट्रैक्टर इन आवर फार्म्स, हमारा जो खेत है उस खेत में अमेरिका का जो ट्रैक्टर है वो कैसे आने लग गया है, यूके मेड शूज़ एंड गारमेंट्स इन आवर मॉल्स, तो हमारे जो भी बड़े बड़े मॉल्स हैं उन मॉल में यूके के जो जूते हैं या जो कपड़े हैं वो कहाँ से आने लग गए। डू वी नाउ दैट बल्क ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल विथ विच आवर व्हीकल्स रन कम्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, क्या हम जानते हैं कि हमारे जो भी वाहन से या जो भी हमारे व्हीकल्स है उसके अंदर जो पेट्रोल या जो भी डीजल से चलते हैं वो उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ कंट्रीज से आता है। गल्फ कंट्रीज मतलब क्या, खाड़ी देश जो है दोस्तों वो खाड़ी देशों से आता है। मतलब सऊदी अरब की जो कंट्री है, इराक, ईरान या सऊदी अरेबिया की जो भी कंट्री है उन कंट्रीज़ में देखोगे तो आप वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर आप ज़मीन खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए पहले बोरवेल करते हो तो वहाँ पानी निकलता है, उसी तरह से फॉरेन कंट्री में क्या निकलता है, पेट्रोल और डीजल। So hence we will understand in this chapter that the activity of exchange of goods, service, technology, etc. by a country across the geographical boundary is called international trade. तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं this chapter that the activity of exchanging goods and service, जो भी goods या सर्विस जो है वो जैसे एक्सचेंज होती है, टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी है, एसेट्रा बाय अ कंट्री अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऐसी चीज़ वस्तु या जो भी सेवाएं या टेक्नोलॉजी इनका जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी आदान प्रदान होता है, उससे विदेश व्यापार जो है वो विदेश व्यापार कहा जाता है। सो बाय अ कंट्री अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर दैट द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस टेक्नोलॉजी। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो भी एक्टिविटी होती है, मतलब गुड्स या सर्विस जो है वो एक्सचेंज होती है, तो वो सब अगर अक्रॉस हो रही है एक कंट्री के वैसे दूसरी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में, तो इट इज़ कॉल्ड अ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। बिसाइड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। हम ये भी पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी इम्पोर्टेंस है या जो भी महत्व है वो महत्व क्या है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी इंट्रोडक्शन के तौर पर वो पढ़ी इस चैप्टर्स की, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि बाहर से आने वाली वस्तु हमारे घर में कैसे आ गई, ये किस कारण से आई। तो ये सब जो है एक फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा ही पॉसिबल होता। तो दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा इसमें मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन ट्रेड। मतलब कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के बीच क्या अर्थ है, उन दोनों का मीनिंग क्या है, तो उसे हम लोग जो है वो अगले वीडियो में या हमारे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक ट्रेड किसे कहते हैं और इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।